दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक पर्ल वाइन के लीडर से, बहुत बड़े लीडर से जो है बात किया और उस बातचीत का अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें आपका विचार क्या है, ज़रूर आप मुझे शेयर करें ताकि मुझे पता लगे कि आप किस तरह से सोचते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अब तक आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ऑडियो ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद नीचे कमेंट्स में आप अपना निष्कर्ष ज़रूर छोड़िएगा, ये हमारी विनती है ताकि हमें भी आपका फीडबैक मिलता रहे। ये सारी सर्विस ये हमको भी देती है। प्लस इसके अंदर इसने बिजनेस जोड़ दिया सर। बिजनेस कैसे जोड़ दिया है कि इसमें जो बाकी तीनों ऐपों में देखोगे फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं होगा। यहाँ आपको वन टाइम की एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है जिसका अमाउंट होता है $30। इंडियन करेंसी के मुताबिक लगभग 2250 रुपए के समथिंग बैठता है ये, 75 रुपए के हिसाब से। ठीक, इसके अलावा जब हम लोग कंपनी को ये अमाउंट पे कर देते हैं तो कंपनी कहती है 8 से 10 साल के अंदर मैं आपको लगभग आपका जो आपने अमाउंट दिया है और आपके अकाउंट क्रेडिट होने के बाद पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट खुलेंगे पर अकाउंट से मैं आपको 375 रुपए लगभग $5 पर अकाउंट से लेके आपको दूंगी। इसका टोटल अमाउंट होता है आपका $44,000। आप $44,000 को इंडियन करेंसी में देखेंगे तो लगभग ये आपका 33 लाख रुपए बैठता है, राउंड फिगर। अब इतना अमाउंट तो सभी कोई नहीं देता, ये बात आपको पता ही है। लेकिन अगर इस कंपनी का तरीका पता चल जाएगा आपको, एक पैसा कहाँ से आता है, कैसे देती है, तो यकीन मानिए आपको ये पैसे पे यकीन आ जाएगा वाकई में मिलता है पैसा, या कंपनी देती होगी। क्योंकि देखिए कंपनी की ऐप यूज होगी, कंपनी की वेबसाइट यूज होगी, तो कंपनी के दोनों सॉफ्टवेयर है। ठीक, एक ऐप के थ्रू चल रहा है, एक वेबसाइट के थ्रू चल रहा है। हम जैसे लोग आते हैं इनकी कंपनी को जो वेबसाइट है, जो आपके ऐप है, इस पे विजिट करते हैं, हम इस पे अपना ट्रैफिक देते हैं, तो उससे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट मिलती है। अब एडवर्टाइजमेंट जी आपको बताइए, आप किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो फ्री में थोड़ी करोगे आपकी, उसके लिए एक अमाउंट पे होता है। ये कंपनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों से अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऐप पे इन कंपनी की एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लाखों करोड़ों डॉलर ले लेती है। सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। ठीक, अब बात करते हैं हमारे बिजनेस की, ये तो वही कंपनी की बात। अब मैं आपको बता दूं 32 लाख रुपए आता कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी विक्रम जी का अकाउंट खुला है यहाँ पे कुछ दिन पहले। अब विक्रम जी अकाउंट खुलवाए या नहीं खुलवाए उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब विक्रम जी के बाद 153 देशों में कहीं से भी जितने मर्जी अकाउंट खुलेंगे, विक्रम जी के अकाउंट पे कंपनी अमाउंट पे करती है $5 पर अकाउंट से लेके। ठीक है, हेलो, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हेलो जी, हाँ जी, क्लियर हो रहा है यहाँ? जी 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 जी। तो अब मुझे बताइए, रोजाना का जो एवरेज आ रहा है ना अकाउंट खुलने का, लगभग 5,000 प्लस आ रहा है अकाउंट खुलने का एवरेज। और विक्रम जी को कंपनी विक्रम जी को पैसे देगी आखिर 10 सालों में। अब एक दिन का ग्राफ 5,000 का, तो सोच के देखिए 10 साल में नहीं, नेटवर्किंग से पैसा कैसे आता है, सो मैं पूछ रहा हूँ। वही मैं क्लियर। अच्छा, आपको ये ऑटो फोन में इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अब विक्रम जी हैं, अब विक्रम जी 1 2 3 अनलिमिटेड जितने चाहे अकाउंट क्रिएट करा सकते हैं। कंपनी कहती है आप एक रेफर दोगे ना तो मैं आपको 1125 रुपए प्लस 94 रुपए परफॉर्मेंस का भी दूंगी। ये अगर टोटल करोगे आप तो लगभग 1250 रुपए का समथिंग बैठता है। मैंने एक आईडी लगाने से 1125 रुपए मिलते हैं। 1125 रुपए एक मिलता है, 94 रुपए एक मिलता है, दोनों का अगर प्लस कर देते हैं हम, क्योंकि तो रेफर हमने किया है, अपने अकाउंट से रेफर करेंगे किसी भी को भी तो रेफर अमाउंट मिलता ही है। पेटीएम में भी मिलता है, गूगल पे पे मिलता है, फोन पे भी मिलता है। आपने भी लिया होगा कभी न कभी, या कभी न कभी किसी को दिया होगा।
ठीक है, तो रेफर अमाउंट मिलता है हमको 1125 रुपए। साथ में हमने कंपनी को बिजनेस दिया एक, तो उसके लिए हमको परफॉर्मेंस ही मिलता है, जिसको कहते हैं हम लोग टीम परफॉर्मेंस इनकम। तो वो 94 रुपए आपकी टीम परफॉर्मेंस की मिल जाती है। तो एक रेफर पे चलिए लगभग अब नहीं, चलिए अब मैं एक चीज मैं पूछाता हूँ, जैसे कि अब ये जो है ना, अब बात करते हैं लीगलिटी के बारे में। ये जो है ना, पैसा हम किसी का ज्वाइनिंग लगवाते हैं, मैंने किसी का पैसा लगवाते हैं, तो उसका जो है ना 50% हमें मिल जाता है, सीधा सीधा कहानी ये हो गया। राइट, 54 और प्लस जो है, प्लस कुछ और जो भी आपने 94-95 बताया, 100 और मिल जाता है। हाँ, वो 54 के आसपास मान लीजिए। हाँ, और अगर नहीं, अच्छा तो ये तो हो गया। तो अब हम बात करते हैं लीगलिटी का। इंडिया का जो रूल है, वो रूल क्या कहता है, क्या कहता है रूल? सर इंडिया में तो इस तरह की कंपनी का अलाउड ही नहीं है। हाँ। क्योंकि वो जो है अपना अगर आप इस कंपनी का एमएलएम में जोड़ते तो मैं आपकी गलत फहमी दूर करता हूँ। ये कंपनी एमएलएम बिजनेस में आती नहीं है किसी भी एंगल से। नहीं, तो आप एमएलएम तो ट्राई करके देखो। नेटवर्किंग कर रहे हैं ना हम, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये नेटवर्किंग हो रहा है, जैसे पेटीएम नेटवर्किंग कर रहा है, गूगल पे नहीं, नेटवर्किंग कर रहा है। पेटीएम तो आपसे पैसा नहीं लेता ना। तो किसने कहा सर पेटीएम पे ऐसा नहीं लेता है? आप मैं उसकी ऐप को बोलता हूँ, यूज करते हैं। मैंने आज तक एक भी पैसा नहीं दिया पेटीएम को, जहाँ तक कि लिया है सिर्फ। हाँ, आपको सर जी गलत फहमी हो रही है। अगर आप जैसे यूजर, हम जैसे यूजर अगर पेटीएम ऐप को यूज ही नहीं करेंगे नहीं, तो ऐप हमने को, नहीं दिया तो ना। मैं उसको पैसा अपने ही नहीं बारे में आएगा। बोलता हूँ, लेकिन हमने पैसे बहुत कमाए हैं पेटीएम से, लेकिन मैंने बहुत सारे कैशबैक आए हैं हमारे पास, लेकिन हमने आज तक एक भी चवन्नी दिया नहीं है पेटीएम को। तो भी कभी शॉपिंग नहीं करी आपने, रिचार्ज नहीं किया? हमने दिया नहीं ना, मैंने वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने दिया नहीं। मैं तो दुकान में भी रिचार्ज करवाता हूँ जा करके, अगर मैंने पेटीएम से भी कर लिया, लेकिन हमने तो कंपनी एयरटेल का क्या करवाया, तो एयरटेल कंपनी वाले को दे दिया मैंने पैसा। अच्छा ठीक है, तो आपने पेटीएम अकाउंट पे जब पेटीएम की ऐप का अकाउंट क्रिएट करवाया था तो किस लिए करवाया था वो बताइए। कुछ नहीं, मैं तो ऐसे पेटीएम डाउनलोड कर लिया था उस समय, जो है मोदी जी बोले थे, तो पेटीएम मैंने उस समय जो है दुकान में था, तो पेटीएम हमने जो है ना उस प्ले स्टोर पे गया, पेटीएम डाउनलोड किया, केवाईसी कंप्लीट किया, और मैंने बस काम शुरू कर दिया। मैंने जो भी अपना ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी करना था शुरू कर दिया। हाँ तो सर जी हम वही तो कह रहे हैं, आपने ट्रांजेक्शन भी की करी ना, आपने अपने नहीं, हम नहीं पैसा दिया आपने, तो उसका तो पूरा अगर 1 रुपया दिया तो 1 रुपया उसके पास चला गया। मैंने पेटीएम को एक पैसा नहीं दिया, मेरा कहने का तो वही डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको। आपने फ्री में ऐप को यूज नहीं किया। ऐप को यूज करने के लिए ना आपके फोन में इंटरनेट का होना बड़ा जरूरी होता है। हाँ, तो इंटरनेट तो नहीं, तो चलिए मैं अब फिर यहाँ पर मैं रोकता हूँ कि जो हम क्या पर्ल वाइन के यूज करने के लिए इंटरनेट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल इंटरनेट भी तो यूज करेंगे और बिजनेस भी होगा आपस में। फिर 2250 रुपया किस बात का? वही तो मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे बार बार। 2250 रुपया होता है आपका रेफर अर्निंग लेने के लिए। नहीं, फिर रेफर आने के लिए आपको चलिए फिर मैं यहाँ पर एक बात और बताता हूँ। आप फोन पे यूज करते हैं? फोन पे यूज करते हैं? यस। गूगल पे यूज करते हैं? तीनों हैं। अच्छा, रेफर अर्निंग कमाया होगा फोन पे गूगल पे से? बिल्कुल। तो फिर फोन पे गूगल पे तो कभी हमसे पैसा लिया नहीं रेफर अर्निंग कमाने के लिए। और मैं अपना स्क्रीनशॉट भेज दूंगा फोन पे या गूगल पे से हमने कितना रेफर अर्निंग कमाया है, भेज दूंगा मैं। लेकिन हमने आज तक ना फोन पे को एक पैसा दिया, ना गूगल पे को दिया एक पैसा। तो सर जी वहाँ आपको बिजनेस में कहाँ मिला ये बताओ ना। आपको ये बिजनेस अरे रेफर आप देखो, आप अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है या नहीं होती, आप बताइए। नहीं, हमने देखिए आप रेफर अर्निंग के बारे में बात किया, रेफर अर्निंग हमने किया फोन पे गूगल। देखो आप जो उदाहरण आप दोगे मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आपने फोन पे गूगल पे का पहले स्टार्टिंग किया कि ये ऐसे ऐसे करता है। हमने आज तक ना फोन पे को दिया ना गूगल पे को दिया। हाँ, रेफर अर्निंग हमने कमाया, फोन पे से भी कमाया, गूगल पे से भी कमाया। एक रेफर पे कितना अमाउंट कमाया आपने बताइए। हमने गूगल पे से एक अर्निंग पे जो है 201 रुपया भी कमाया है, 101 रुपया भी कमाया है, और 51 रुपया भी कमाया। मैंने तीनों तरह का अर्निंग मुझे हुआ है। क्या कि बीच में ऑफर आया था 201 रुपया भी कमाया था, और आज के डेट में कुछ नहीं है, बात खत्म हो गया। आज की डेट पे ये रेफर अर्निंग कम हुई है या बढ़ गई है बताइए। घट गई है, लेकिन किसी का उससे हमें कोई मतलब नहीं ना। हमने एक चवन्नी लगाया ना, हमें उससे मतलब है कि घटा दिया कि बढ़ा दिया। हमने चवन्नी नहीं लगाया इसमें। देखो टेंशन कब होता है, जब हम उसमें पैसा लगाते हैं तब लगता है यार ये घटा क्यों दिया या बढ़ा क्यों दिया। जब हम पैसा लगाते हैं तब इन चीजों का, तो यही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि जब तक आप नीचे वाले का पैसा नहीं लगवाते हो, मैंने नीचे वाला का पैसा सीधा ऊपर आ जाता है। देखिए रेफर अर्निंग नहीं है,
ये सीधा सीधा मनी रोटेशन है। आप नीचे वाले के आईडी लगाते हो तो उसका जो है ना एवज में आपको जो उसका कुछ पैसा आपको दे दिया, बाकी बाकी जो है कुछ लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी जो है कंपनी के पास आ गया। तो मैं ठीक है। मैं तो मेरा कहने का मकसद ये था कि फिर ये लीगलिटी कैसे हुआ? चलो मैं आपकी बात से बड़ी कर देता हूँ। आप गूगल चला सकते हैं जी? क्या आप नहीं गूगल पे जाइए, हाँ सुनिए बताता हूँ। आप गूगल पर जाइए, ट्राई कीजिए कि ऐसी कौन सी क्राउड फंडिंग कंपनी है जिसने अपने करियर के 2 साल भी पूरे करे हों। चेक कीजिए जरा। क्राउड आपको फंडिंग एक नाम पे क्राउड फंडिंग में आपको जी जी एक जी भी चलिए, तो कंपनी मैं का नाम नहीं आएगा। तो एक कंपनी का नाम आप नोट कर लीजिए। जिस हाँ उस बताइए। क्राउड फंडिंग 100 रुपए का प्लान था जो आज भी चल रहा है, और उस कंपनी से मैंने जो है ना बाइक तक जो है ना ले लिया है 100 रुपए का। नारायण हेल्पिंग सिस्टम, आप सर्च मार लीजिए गूगल पे और ये देख लीजिए कितना ये पुराना है वो बिल्कुल, ये जो नारायण आप हेल्पिंग बता सिस्टम। रहे हैं बिल्कुल ये राजस्थान से है, जयपुर से। इस हम्म, कंपनी को मैं भी करके छोड़ चुका हूँ, हम्म। लेकिन यहाँ अर्निंग कम थी। और नहीं ठीक है, फिर मैंने अर्निंग भी 100 देखो, रुपए हम लगाए थे यहाँ इसमें, रेफर अर्निंग भी थी इसमें। मैं अर्निंग कम बेसी के बारे में नहीं बात करता हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ कि हमने कमा तो लिया, लेकिन वो 100% मनी रोटेशन था, फ्रॉड कंपनी थी, सीधा सीधा जानो। लेकिन वो अभी भी चल रही है आपके मुताबिक? हाँ चल रही है, बिल्कुल चल रही है। काहे कि अब देखिए मुझे बताइए, सुनिए, हम्म, इंडिया की गाइडलाइन अगर आपने पढ़ी होगी तो इंडिया में टोटली मनी रोटेशन प्लान को बैन कर रखा है। क्या आपको पता है ये बात? तो वो कंपनी क्यों चल रही है बताओ मुझे। नहीं कंपनी का गवर्नमेंट का नजर उस पे नहीं है। जैसे कि देखो जिसका जितना मोटा चलिए पैसा क्या हो जाएगा, बात मेरी कर बात रहे समझिए, अरे हैं। मेरी बात समझिए। तो सोशल ट्रेड का हाँ नाम जी, सुना है आपने? सोशल ट्रेड का नाम बिल्कुल सुना? सुना हुआ है, बिल्कुल है। जितना जो मोटा रकम जो है ना जैसे जैसे आना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट का नजर उस पर पड़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? सोशल ट्रेड ने ठीक है, एक साथ जो है अरबों रुपया का जो है इकट्ठा जो है मालिक हो गया। उसके अकाउंट में ठीक है, धड़ाधड़ पैसे आने लगे, गवर्नमेंट का नजर उस पर ठीक पड़ है। गया, मिनट में जो है अंदर चला गया। क्या नाम था? अनुभव मित्तल। अनुभव मित्तल आज भी जेल के अंदर है, आज भी जेल के अंदर है। वजह क्या है? अब वो अगर लीगल है इस तरह का, मैंने उस वो एड पे पैसा कमा रहा था और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो आज वो जेल में क्यों है? ठीक है। जी जी हाँ, पूछिए ना सर। नहीं मैं पूछ नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ ना, आज वो जेल, और उस वजह से जो लोगों को फेस वैल्यू जो खराब हुआ, जो जितने लोगों को उन्होंने रेफर किया था, फेस वैल्यू जो खराब हुआ, मैंने उसका भुगतान तो कोई दे ही नहीं सकता। उस फेस वैल्यू का तो देखो कोई कीमत होता ही नहीं है फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू तो सर जी ये मान लो वो अनलिमिटेड है, उसका अगर कोई बोली लगाता हो बेवकूफ है। फेस वैल्यू तो इतनी क्लीन होनी चाहिए कि आपके बोलने से ही बंदा वो काम कर दे, इतनी क्लीन होनी चाहिए फेस वैल्यू तो। मैं भी मानता हूँ इस बात को, ज्यादा ताकि मेरा भी एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का। जी जी 2 साल मुझे भी हो जाएंगे पल माइन को, पल को करते हुए। जी 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 तो सच में मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, अगर वाकई में ही इंडिया के अंदर क्राउड फंडिंग बैंड होता तो यकीन मानिए सारी कंपनी बंद हो चुकी। देखिए, अब फिर गूगल के बारे में बात करते हैं। गूगल में जाइए और आप देख लीजिए कि सर्च कीजिए कि क्राउड फंडिंग इंडिया में बैन है या नहीं। अब देखिए दूसरी बात है, इंडिया में अफीम, गांजा, चरस, भांग, पिस्टल सब बैन है ना? लोग इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट का नजर उस पर पड़ता है तो उसका क्या होता है, आहार से आपको पता ही है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब बहुत लोग बोलते हैं ना कि इसको सर्टिफिकेट एमसीए मिल गया, ये मिल गया। एक दुकान आप कभी भी खोलते हैं तो गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं कि भाई हम ये दुकान खोलना चाहते हैं, इस चीज का मेरा दुकान है ना? और तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है कि चलो भाई हम तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं। दे दिया गवर्नमेंट ने। अब उस दुकान में आपने बोला था कि हम इस दुकान में जो है फूल और पत्ती बेचेंगे, और बाद में अफीम और गांजा बेचने लगेगा। आप बात समझिएगा, आपको गवर्नमेंट ने फूल और पत्ती बेचने के लिए दिया था, अफीम और गांजा बेचने के लिए नहीं दिया था। तो जब तक आप गवर्नमेंट के नजर में बचे हुए हैं तब तक तो वो फूल पत्ती नजर आएगा। जिस दिन गवर्नमेंट को पता लगेगा कि यहाँ पर फूल पत्ती के अलावा अफीम और गांजा मिलता है, उस दिन एमसीए भी काम नहीं आएगा। लेकिन लोगों को क्या दिखाएगा वो, कि हमारे पास एमसीए है, हमारे पास पैन है, टैन है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, सारा है। जी लेकिन फिर भी मैं अफीम, गांजा, भांग, चरस ये सब क्या है, इलीगल चीज है। उस दुकान में रख लिया वो अलग कहानी है। उसमें गवर्नमेंट उसको जो है, गवर्नमेंट का जो है वो दुकान का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा रखा होगा पक्का। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुकान ने, गवर्नमेंट ने उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया है तो वो भांग और गांजा और चरस और ये बेचने लगेगा। तो मेरा सीधा आप देखिए, गूगल सर्च मारिए और आप गूगल में देखिए,
कि ये जो जो प्लान है ये लीगल है या इलीगल है। आपको सीधा नोट नजर आएगा कि ये इस तरह का प्लान, वो सारी कंपनियां इलीगल है जिसके एवज में आप पैसे के एवज में अगर कोई वस्तु मिलता है और उस वस्तु का मूल्य उस पैसे के वैल्यू के बराबर हो तब वो लीगल है, अन्यथा वो सारी प्लान जो है इलीगल है, सीधा गवर्नमेंट बोलती है। राइट, ये बात हकीकत है, यही प्लान चल रहा है इंडिया के अंदर। जी जी जी, ठीक है। अब आप एक बार मेरे के अंदर गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए पर्ल फेक एंड जेन्युइन, ठीक है, तो मैं लिखिए और आपको नहीं हम आप देखिए पर्ल वाइन का कॉन्सेप्ट आपने मुझे बता दिया, हम उस कॉन्सेप्ट को फिर हमने मैं आपको वो कॉन्सेप्ट, अब उस कॉन्सेप्ट को जो है ना गूगल पे सर्च मारिए कि ये कॉन्सेप्ट हमारा सही है या गलत है। मैं सो बोल रहा हूँ। आपकी जो ये वाली जो बात है ना, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ सर। जी जी जी, जो आपने कहा ना ऐसा ही होता है हमारे देश के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से आप जितना भी पैसा कमाते हैं ना, उसको खुद RBI द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जी, RBI द्वारा। अब RBI को कौन चला रहा है सर जी? मैं और आपको चला नहीं रहे, खुद सरकार चला रहा है। खुद सरकार चला रही है ना RBI को। जी जी जी, तो अगर RBI किसी भी कंपनी के डॉलर को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो आप मुझे क्या वो चेक नहीं करेगी कि वो कंपनी लीगल है, वो डॉलर कहाँ से आया है? नहीं तो देखिए, ये डॉलर और रुपीज ट्रांसफर करवाना लीगल इलीगल थोड़ी ना है, मेरी बात समझिएगा। मैं डॉलर को रुपीज में, आप डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करवा लो या रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करवा लो, ये इलीगल थोड़ी ना इंडिया में। इलीगल क्या है, वो प्लान इलीगल है, मैं वो बोल रहा हूँ। डॉलर और रुपीज इलीगल नहीं है। आप जितना मर्जी हो 10 लाख रुपया का जो है डॉलर करवा लो, गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? नहीं बोलेगी। लेकिन वो डॉलर कन्वर्ट करवाना इलीगल नहीं है, इलीगल है। हाँ, उस डॉलर को आप खर्च कहाँ कर रहे हो वो इलीगल है। मैं भी वही बता रहा हूँ आपको। जब RBI कंपनी हमारी कंपनी से डॉलर लेते हैं और हमारे अकाउंट में डालती है, तो ऐसा काम बड़े लेवल पे होता है। तो अगर डॉलर को कन्वर्ट कराने की बात होती तो हम किसी भी बैंक से करवा सकते हैं। 10%, 5% आपका चार्ज लगता है, आपको पता है ये बात? नहीं, वो बैंक से क्यों करवाओगे? आप सीधा वाजीरक्स में जाओ, उस पे जाकर के जो है आप अपना रुपया अपलोड करो और कन्वर्ट करवाते रहो, चाहे बिटकॉइन में, ट्रोन में, डॉलर में, जिस भी इथेरियम में, जिसमें कन्वर्ट करवाना होता है। व्हाइट मनी बनाने का सर बड़ा आसान तरीका मैं जानता हूँ उसको, बट ऐसा तरीका नहीं है। हम जितना भी डॉलर कमाता है उसका एक ही ऑप्शन है हमारे पास डॉलर का, वो है ओनली हमारे देश का RBI बैंक। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं दिया कंपनी ने उस अमाउंट को लेने के लिए। समझ रहे? तो हम अपने मनी को किसी भी तरीके से छुपा नहीं सकते। हम जितना भी कमाते हैं RBI के द्वारा उसको कैश अपने अकाउंट में पाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज तो मैं बताता हूँ। सोशल ट्रेड मैंने जो जितना भी पैसा लेता था वो सारा अपने अकाउंट में लेता था, और जो भी देता था सीधे उनके अकाउंट में देता था, और वो हमेशा यही बात बोलता था। मेरी बात समझिएगा, मैं सोशल ट्रेड कर रखा हूँ, उसमें मैंने पैसा कमा रखा है, और वो जितना भी हमेशा यही बात बोलता था, देखो हमारा एक भी ट्रांजैक्शन जो है हैंड टू हैंड कैश वाला नहीं है, हम बैंक के थ्रू लेते हैं और बैंक के थ्रू देते हैं। हमारा सारा ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास जाता है, हम सारा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, आपका TDS करता है, वो आपके अकाउंट में जाता है, सब चीज मैंने वो प्रदर्शित करता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो अंदर है, तो वो अंदर क्यों है? जी, क्योंकि उसने जो पैसे देने का तरीका निकाला था ना, वो थोड़ा अपडेट नहीं करा कंपनी के। मतलब जैसे आपको पता होगा जब मार्केट बदलती है ना, तो हर कंपनी की अपडेट जरूरी होती है। जो कंपनी वक्त के साथ अपने आप को बदलती है, अपने प्लान बदलती है, अपने प्रोडक्ट में बदलाव करती है, वही कंपनी टिकती है। जो बदलाव नहीं करती है, इसको सरकार और जनता निकाल कर देती है। तो नहीं यहाँ तो काफी लंबे समय तक अपडेट नहीं दिया था अपनी कंपनी के लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए। अरे कंपनी तो 1 साल चला ही हुआ था, 1 साल तो कंपनी ही चली है। एक दूसरा एनिवर्सरी से पहले तो बेचारी चली ही गई, अंदर ही चली गई। बिल्कुल। और रही सर भागने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। जो 22 से 50 रुपए कंपनी को देते हैं ना $30 के रूप में, है ना? जी जी, उसका सर जी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग
75% अमाउंट जो होता है अपना, वो हाथों हाथ कंपनी हमको बांट देती है। नहीं वो वही तो मैं बात, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बांटती है, बांटती है, बहुत पैसा देती है, मैं तो यही बात बोल रहा हूँ ना मैं आपको, पैसा सर जी आप देती है समझ लेकिन नहीं ले, बिल्कुल मैं समझ आपको रहा वो हूँ। बांटने देखिए के नहीं कह रहा, मैं बांटने के टाइमिंग से थोड़ा सा गौर करने के लिए कह रहा हूँ आपको। जितनी भी कंपनी देखोगे ना, वो पैसा आपको कुछ घंटे कुछ दिन के बाद बांटती है, लेकिन पूरी वर्ल्ड में एक अकेले ऐसी कंपनी पाएगी आपको ये, जो आपको आधे सेकंड के कम वक्त के देंगे आपका रेफर अमाउंट आपके अकाउंट में डालते हैं, जिसको आप तुरंत का तुरंत यूज कर सकते हैं। अब जो कंपनी में पैसा बचा ही नहीं, वो कंपनी लेके क्या भागेगी? यही वो बात है जिसकी वजह से ये आज भी इंडिया में नहीं चल तो रही है। देखिए फिर मैं 18 बताता हूँ, से आप चल रही है आधा ही इंडिया में। पैसा वापस कर रहे हो ना सर, आधा पैसा फिर नहीं, वो किसने की सर जी आधा पैसा? आप ही पूरी आप ही बात तो बोल सुने। रहे हैं, आप ही नहीं बोल सर जी, रहे आपने मेरी बात पूरी नहीं करनी थी, आपने मेरी बात काटी थी, आपको आप याद कीजिए। हाँ। मैं आपको बता रहा था कि रेफर अर्निंग किस तरह से बढ़ती है, हाँ, आपने फिर हाँ। मेरी बात को रोक के अपनी बात जी, कही, जी। पूरा साथ सुना सर आपने। जी जी तो बताइए। मैं आपको, तो जो आधा अमाउंट है ना, वो रेफर अर्निंग वाले को जाता है, जिन्हें रेफर करके अपना किसी का अकाउंट खुलवाया। ठीक हाँ है, तो वही तो मैं बोल बाकी रहा का हूँ ना सर, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक नया आईडी सर, लगाते हैं, उस बंदे का पैसा फंसाते हैं, तब हमारे पास पैसा आता है, तो एक इन्वेस्टमेंट तो और हो गया ना फिर। सर आप फिर आप बात को काट के फिर अपनी बात कर रहे हैं, तो ऐसे समझ में आएगा आपको कि कंपनी काम देखिए कैसे चलिए करती अब है। हम देखिए मेरी बात समझिएगा, आज हमने हाँ। 2250 लगाया, आज हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा सो बताओ आप। आपको सिर्फ कंपनी की सर्विस मिलेंगी, तो बस हो गया ना, ओनली मैंने सर्विस। हमें कुछ तो नहीं मिलेगा ना। आपने ये बात बोला है सीधा कि हम 2250 लगाएं, हमें अभी लगाएं और अभी 1 सेकंड के बाद क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ सर्विस मिलेगा। यही हो गया ना, यही हो गया हाँ ना। जी, इसका मतलब ये हुआ कि 2250 हमने इन्वेस्ट कर दिया है, दे दिया कंपनी ठीक को, है। ठीक है ना। लेकिन वो पैसा रिटर्न तब आएगा जब हम लोगों को रेफर करेंगे, और जैसे ही रेफर करेंगे विद इन सेकेंड उसका 50% या उससे ज्यादा जो है 60% मान के चलते हैं हमारे पास आ जाता है। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि एक बंदे को फिर हम जब फंसाते हैं, इसमें सीधा हम बोलेंगे फंसाते हैं, तो वो फंसाते नहीं है, उसका पैसा हम लेने के लिए, काहे कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, तो हम अपना पैसा निकालने के लिए एक बंदे का पैसा लगवा देते हैं उसमें, तो उससे हमारा मतलब आधा आ है ये, जाता है। देखिए मेरी बात तो वही तो मैं फिर बोल रहा हूँ ना, विद इन सेकेंड जो है नहीं आता, तो हम पैसा क्यों लगाएं, फिर हम क्यों लगाएं पैसा। आप मतलब आप किसी और का पैसा क्यों लगा रहे हैं? हाँ, आप वो अपना ही अकाउंट, अपना ही रेफर करिए ना काम, आप क्यों दूसरे का अकाउंट पैसा फंसाते हैं? देखो मत फिर, फंसाइए, इससे तो पेमेंट फिर भी खराब नहीं होगी। अपना ही रेफर कीजिएगा, तो फिर हमारा ही पैसा हो गया ना, फिर वो तो फिर पैसा लगेगा ना, मैंने दूसरा। मैं वही बता रहा हूँ आपको। हाँ। देखो 32 लाख रुपए कंपनी देती है, नो डाउट। इसमें आप देखोगे ना इंटरनेट पर आके, तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट में आप देखेंगे कि इसमें तकरीबन पिछले 3 से 4 साल के अंदर लाखों रुपए आ चुके हैं। हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैंने 100 रुपया में एक बाइक 60,000 रुपया का ले लिया, आएंगे, मनी रोटेशन है सर, जब तक नीचे वाला का पैसा ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी वही बात बोल रहे हैं। अच्छा बिना मुझे बताइए, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आज से ही इस कंपनी को करना बंद कर देता जी। हूँ। अब मुझे बताइए, आप हाँ। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, देखो ये चर्चा तो ऐसे आप अपनी जगह सही बोलेंगे, मैं भी अपनी जगह सही बोले, तो बात बढ़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने जी वाला। जी जी जी। अब आपके कहने से आपकी बात सारी सही है, मैं भी इस कंपनी को करना बंद कर देता हूँ। अब मुझे बताइए, ये कंपनी 153 देशों में चल रही है, रोज का एवरेज 5,000 अकाउंट का है, ठीक है, रोज 5,000 अकाउंट खुलते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आप क्या मेरे काम नहीं करने से कंपनी को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आपके जैसे एक एक बंदे, हर एक बंदे यही सोचने लगे, आप अपने आप को एक गिन रहे हो, हर एक आदमी अपने आप को एक गिनता है, समझिएगा ना, हम अपने आप को एक गिन रहे हैं, तो वो 5,000 डेली जो आईडी लगता है, हर एक आदमी अपने आप को एक गिन लेना, तो आईडी लगना हो जाएगा बंद, और आईडी जिस दिन बंद हो जाएगा तो ऊपर वाले का इनकम आना बंद, कहानी खत्म कंपनी का। और कंपनी के पास जब ज्वाइनिंग नहीं आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा तो कंपनी खत्म। बिल्कुल, मुझे पता था आप यही बोलेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बात कही थी। इसी डाउट को खत्म करने के लिए कंपनी 2021 के दिसंबर मंथ में एक शॉपिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। देखो ये देखो फिर देखो फ्यूचर में क्या होने वाला है, मत देखिए फ्यूचर के बारे में मत नहीं बात कीजिए। हम आपको पता है, देखिए मेरी बात समझिएगा, हम जो है ना फ्यूचर में मंगल ग्रह पे एक घर खरीदने वाले हैं, लेकिन ये फ्यूचर का है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन रियली में मैं लूंगा, तो ये मेरा विश्वास झलकता है, मैं जरूर लूंगा, मैं आपको लेकर के दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये बोल करके हम आपका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं तो ये अच्छा है क्या?
सर जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं या तो मैं समझ नहीं पा रहा या फिर मैं जो आपको समझाना चाह रहा नहीं, हूँ मैं आप समझ बिल्कुल नहीं देखो पा सर, रहे हैं। मैं सीधा कहीं कंपनी ना कहीं मिस्टेक तो होता है। नहीं, नहीं हो रहा है, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं मैं वही समझ रहा हूँ, और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप भी समझ रहे हैं। लेकिन अब बात रहा है आगे कि आपके दिमाग में भी ये बात लगता है कि ये मनी रोटेशन है, देखो आप लेकिन चूंकि मैं आपको देखो इनकम आ रहा है, समझिएगा मेरी बात को, लेकिन चूंकि आपको इनकम आ रहा है, तो जब कोई भी बंदा को इनकम खराब नहीं लगता है, और उस इनकम को कमाने के लिए, आदमी पाने के लिए जो है ना, चार बंदे को लाता ही लाता है। और इसी वजह से जो है मनी रोटेशन वाली कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, और अब प्रोडक्ट बेस आपकी वाली इसी कंपनी बात जो है पे मैं तेजी से। जायज कर देता हूँ। जी। जब मैं आपकी इसी बात को जायज कर देता हूँ, सुकन्या योजना आपने सुनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, सुनिए सुनिए। क्या कि जब सुकन्या योजना लागू की गई थी उस समय बच्ची के अकाउंट में कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता था, आपको पता है क्या? नहीं, ये मैंने लिया नहीं था तो उतना तो पता नहीं, लेकिन नाम सुना है। मैं बता देता हूँ, 9%। जी जी। ठीक है। आज तकरीबन देखा जाए तो 8 से 10 साल हो गए, राइट? ज्यादा नहीं तो 7 साल तो मान के चलते हैं। जी जी ठीक है। जी जी। अब देखिए, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, सरकार उस ब्याज को कम करे जा रही है। हाँ बिल्कुल कम पहले कर जब जी स्टार्ट किया था जब दे रही थी 9%। जी जी। अब दे रही है सरकार उसी अकाउंट में 7.5%। मतलब 1.5% का लॉस कर दिया ना वहाँ पे, हाँ बिल्कुल किया, कटौती लॉस कर किया। दी। जी अब जी। मुझे बात है, इसमें नुकसान सरकार का है या जनता का है? जनता का नुकसान है। जनता का नुकसान है ना। जी फिर जी। भी सरकार कर रही है, फिर भी लोग सुकन्या योजना को लिए जा रहे हैं। हाँ तो हाँ सर जी ये सब क्या, ये सब भी तो क्राउड फंडिंग है। हम जो पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ये हाँ हाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पैसे को हाँ। नहीं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे दिए ब्याज दर पे। हाँ वहां से बिल्कुल। पैसा कमा रही है, फिर हमको दे जी दीजिए। जी क्या जी जी ये जी। तो हाँ आप मुझे बताइए, क्या ये क्राउड फंडिंग लेकिन नहीं है? लेकिन ये बिल्कुल, ये मैं फिर वही बता देता हूँ ना, फिर आपको वही चीज तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पर जो है ना, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर रखा है, चाहे वो मैंने किसी भी तरीके से पैसे आ रहा हो, वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है। अगर सर जी मैं यही सुनना चाह रहा था आपके मुंह से हाँ कि गवर्नमेंट को वहाँ प्रॉफिट है, इसलिए उसने गलत काम को भी प्रूफ कर दिया है लीगलिटी में, राइट? जी। उसी तरीके से सर जी लाखों का टर्नओवर आ रहा है कंपनी लेकिन कहाँ कंपनी से सरकार तो को। गवर्नमेंट कहाँ लीगल कर रही है उसको? गवर्नमेंट तो सीधा बोलती है कि इस तरह की कंपनियां इलीगल है। एक बार गवर्नमेंट अपने हाँ, गवर्नमेंट अब एक बार देखिए, अपने वेबसाइट पे लिख दे। सुनिए, टिकटॉक को आप जानते हैं, किसको? चलाए भी होगा, नाम भी सुना हाँ टिकटॉक। टिकटॉक, हाँ सुना था नाम। अब तो जब सरकार ने इसको भारत में बंद किया था, तो सच बताओ ना, प्ले स्टोर से डिलीट नहीं कर दिया था उसको? हाँ प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया था। कर दिया था ना, हाँ ताकि लोग उसको डाउनलोड नहीं कर पाए। ये हाँ। बात जी सच है। जी 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 जी। सर जी हमारी ये प्ले स्टोर पे मिलती है। हाँ। अगर ये कंपनी बैंड होती है तो प्ले स्टोर पे इसकी लेकिन ऐप नहीं देखो, अब नहीं होनी बिल्कुल चाहिए ना। आप एक चीज बताओ मुझे कि टिकटॉक अच्छा था या बुरा था, सो पहले बताओ। सर टिकटॉक जैसा भी था वो आपसे नहीं आप नहीं नहीं, मैं बुरा मानता हूँ। मैंने, हमारा इंडियन तो था नहीं टिकटॉक। टिकटॉक करने से मैं किस, मेरी वही बात कह रहा समझिएगा, हूँ, मेरी बात टिकटॉक समझिए का पहले, मेरी कॉन्सेप्ट बात बहुत अच्छा था। पूरा समझिएगा। टिकटॉक जी। हमारे इंडिया के लिए, मैंने उसका कोई भी रेवेन्यू इंडिया में आता था क्या? नहीं आता था। चाइना जाता था ना, चाइना जाता था बिल्कुल। तो जब तक, इसका मतलब चाइना जा रहा था, तो जब तक मैंने जो गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तब तक लोग खूब ऐश किया, मौज किया, बहुत पैसे भी कमाए उसमें। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट चाहा उस दिन प्ले स्टोर से उसको क्या कर दिया, 1 मिनट में जो है मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। तो सेम ऐसे ही अगर वो रियली में लीगल होता, सब चीज होता, गवर्नमेंट को जो है उससे बहुत अर्निंग आ रहा होता, उसको लगता है ऐसा कि इंडिया का जो है बहुत सारा अर्निंग इससे सर स्रोत है। आपकी जानकारी के बता, जब देश में लॉकडाउन हुआ था, जो 10 करोड़ रुपए टिकटॉक वालों ने डोनेट करे थे इंडिया को। हाँ किया था, वो घूस था कि हमें डिलीट ना करें। सर जी वो घूस नहीं था, वो बाकी सारी ऐप ने भी दिया था, सारे पेटीएम वालों भागीदारी ने भी दिया था। हाँ लिया था, बिल्कुल बिल्कुल हर एक तो सभी ने दिया था सर जी उसमें योगदान। हाँ और मैं बिल्कुल। आपको बता दूं जानकारी के लिए, टिकटॉक बैन इस वजह से हुआ था, जो चाइना और इंडिया के बीच में जो रंजिश हुई थी ना बीच में, हाँ। हमारे जो बॉर्डर है, क्या नाम है इसका, चलिए उसका मैटर छोड़ दीजिए, हम जो है उस बात पे नहीं आते। बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि प्ले स्टोर पे जितना भी ऐप है ना, उस सारे ऐप को आप लीगल नहीं बोल सकते। फिर भी मैं एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हर एक ऐप जो है लीगल नहीं होता है। अभी यूट्यूब अगर चैनल देखते होंगे तो एक बंदे का जो है ना, मैंने आज यूट्यूब देख रहा था, तो अचानक उस बंदे का रोने का आवाज आया और बोला कि हमने एक ऐप का जो है
वो शायद वीडियो बनाया था जिसमें था कि आप किसी के लोकेशन को कैसे जान सकते हैं, ठीक है ना, लोकेशन कैसे जान सकते हैं। वो प्ले स्टोर पे शायद आया था, वो बंदा बोल रहा था। तो लेकिन उसका जो है ना 40 लाख सब्सक्राइबर था, लेकिन उस बंदे का जो है ना चैनल डिलीट हो गया, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो वो बोला कि उसमें आप जो है ना एक कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो है ये किया है, उल्लंघन किया है। क्या उल्लंघन किया है कि आपने अपने वीडियो में ये चीज बताया है कि आप किसी के मोबाइल को कैसे आप किसी के लोकेशन को कैसे जान सकते हैं। तो जब लोकेशन आप किसी का जान जाइएगा तो आप उसको जो है हार्म भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मान लिया किसी को ट्रैक करना है कि अरे वो वहां से बात कर रहा है, देखो इसका लोकेशन वहां है, जाकर के वहां पर पकड़ लो उसको। इस वजह से जो है, तो मैं फिर बताता हूँ कि हर एक चीज जो है ना जो ऐप में होता है, वो प्ले स्टोर पे होता है, वो लीगल नहीं होता है। प्ले स्टोर उसको एक जगह देता है ऐप को, ठीक है ना, उससे प्ले स्टोर को भी अर्निंग होता है। लेकिन हर एक चीज प्ले स्टोर पे होने वाला चीज जो है लीगल नहीं होता है। फिर वही दुकान के बारे में मैं बात करता हूँ। एक आपने दुकान खोला, उस दुकान में आपको गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया। अब उस वो दुकानदारी फूल बेचने के लिए दिए गए थे, आप उसमें अफीम, चरस और गांजा बेचने लगोगे। तो जिस दिन सरकार को पता चलेगा कि आप यहाँ पर अफीम, चरस और गांजा बेच रहे हैं, उसी दिन आपका जो सर्टिफिकेट ही नहीं छीना जाएगा, आप भी जेल के अंदर जाओगे। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कंपनी के लिए बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, हेलो, बात हो रही। हेलो चलिए सर, ठीक है, मैं हेलो बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके ओके।